मनू, फिर अल्लाह ताला सुभान अल्लाह इसके बदले में फरमा रहे हैं कि अगर बस्तियों वाले ईमान ले आते, यानी बीमारियों और तंगदस्तियों में हमारी तरफ रुजू कर लेते और ये समझते कि ये हमारे रब की तरफ से आजमाइश है, तो हमने अ, इसके लिए सजदे में गिरना है, इसके लिए रुजू इल्लल्लाह करना है, इसके लिए पीरों फकीरों के पास नहीं जाना, किसी और के पास इसका हल तलाश नहीं करना। ईमान ले आते, वत्तक़ू और परहेजगार बन जाते, गुनाह छोड़ने लगते, वो समझने लगते कि हमारे गुनाहों की वजह से ये सब हो रहा है और हमारी जो अमाल हैं वो हमारे ऊपर ये हालात लेकर आए हैं। लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द, अल्लाह फरमाते हैं हम आसमानों जमीन से बरकतें उनके लिए खोल देते। यानी ऊपर तो आजमाइश के तौर पे उनको हमने कुशादगी और सेहत दे दी ना, लेकिन अगर ईमान ले आते, दोनों सूरतों में माली कुशादगी और बरकत मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आजमाइश के तौर पे ही अल्लाह ताला रिज्क कुशादा कर देते हैं या सेहत दे देते हैं। बाज औकात इंसान के अच्छे अमाल की वजह से, उसके तकवा की वजह से अल्लाह ताला उसका रिज्क कुशादा कर देते हैं, उसके लिए उसको सेहतमंद कर देते हैं, उसको फरावानियां अता फरमा देते हैं। क्योंकि ये अगली आयत हमें ये बता रही है कि अगर बस्तियों वाले ईमान ले आते और परहेजगार बन जाते, अल्लाह ताला से डर डर कर जिंदगी गुजारते, तो हम आसमान और जमीन की बरकतें उसके लिए खोल देते, बरकतों के दरवाजे खोल दिए जाते उनके लिए। वलाकिन कज़्ज़बू फअख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून, लेकिन उन्होंने झुठलाया तो हमने उनको उनके अमाल की वजह से दबोच लिया, पकड़ लिया, अजाब में मुब्तला कर दिया। अफ़ा अमिना अहलुल कुरा अन यअतियहुम बअसुना बयातन व हुम नाइमून, फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं क्या ये बस्तियों वाले जो हैं ये इस बात से निडर हो गए हैं कि ये रात को सो रहे हों तो हम उनको एकदम से अजाब का कोड़ा बरसा दें उनके ऊपर। अव अमीन अहलुल कुरा अन यअतियहुम बअसुना दुहन व हुम यलअबून, या वो इस बात से निडर हो गए हैं कि ये दिन के वक्त अपने खेल तमाशे में लगे हों, अपने कामकाज में लगे हों, तो हम उस वक्त इनके ऊपर अजाब भेज के इनको सजा दे दें। अफा अमीनु मकरल्लाह, क्या ये अल्लाह ताला की तदबीरों से निडर हो चुके हैं। फला यमनु मकरल्लाहि इल्लल कौमुल खासिरून, तो अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह की तदबीरों से निडर होने वाले लोग असल में नुकसान उठाने वाले लोग होते हैं। अब हमारे मुआशरे में जो सबसे ज्यादा अल्लाह ताला के अजाब को दावत देने वाली चीज है वो है गलत हराम रिलेशनशिप। इतनी कसरत से है और शरीफ घरानों के अंदर, यानी जिन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हमारे घरों के अंदर हमारे बच्चे ये कर रहे होंगे, इस मोबाइल ने इतना सहूलत उनके लिए पैदा कर दी है कि हर हद पार हो रही है इसके जरिए। और किसी को इस चीज की जो है, बच्चों को इस चीज की आगाही नहीं है, नौजवान नस्ल को इस चीज की आगाही नहीं, क्योंकि इसी सेल ने, इस इंटरनेट ने हमारे लिए, हमारी जो नई नस्ल है उनके लिए ये इतना आसान कर दिया है और इतना हल्का कर दिया है ये गुनाह कि उनको लगता ही नहीं कि ये गुनाह है, उनको एहसास ही नहीं कि ये चीज गुनाह है, हराम रिलेशनशिप जो है गुनाह है। तो इस चीज का एहसास माँ बाप को अपने बच्चों को दिलाना चाहिए कि ये कितना संगीन गुनाह है और इसकी दुनिया में सजा क्या है और आखिरत में क्या सजा है। यानी दुनिया में हमने पढ़ा कि अगर अनमैरिड जो है वो इस तरह का काम, इस तरह इस हद पार करे अल्लाह ताला की, तो उसको 100 कोड़े मारे जाएं, और अगर मैरिड करे तो उसको इतने पत्थर मारे जाएं कि वो मर जाए। ये इतना संगीन गुनाह है। और आखिरत में तो हदीस मुबारका में आता है कि किस तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेराज की रात ऐसे जानी मर्दों और औरतों को देखा कि वो एक तरफ उनके पास ताज़ा गोश्त और ताज़ा खाने पड़े हुए थे और एक तरफ गले सड़े और मुर्दार खाने पड़े हुए थे, तो वो ताज़ा को छोड़ के मुर्दार खाने खा रहे थे और ये उनकी सजा थी, और ये हमेशा हमेशा उनको ये सजा मिलती रहेगी। तो
یہ چیزیں جو ہیں یہ نوجوان نسل کو، اپنی نئی نسل کو آپ سمجھاتے رہیں، بتاتے رہیں کہ یہ کتنی زیادہ خطرناک ہے، جس کو بہت لائٹ کر دیا ہے، بہت ہلکا کر دیا ہے ہمارے میڈیا نے، ہمارے انٹرنیٹ بھرا پڑا ہے ان چیزوں سے، تو بچے جب ان کو عام دیکھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو عام سی بات ہے، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، ان کو اس کی سزا کا ادراک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھیں۔ اولم یہدی للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء وصبناہم بذنوبہم۔ پھر یہاں